फ्रेंड्स, इस वीडियो में क्लास 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड थ्योरी मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स आइए इसमें देखा जाए इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, समिश्र संख्या का समानता। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, समिश्र संख्याओं का समानता। कॉम्प्लेक्स नंबर, दो दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर कब होगा, इसको इसमें हम लोग देखते हैं। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स x1 plus iota y1 and x2 plus iota y2 are equal if x1 बराबर x2 and y1 बराबर y2। That is, x1 क्या है, रियल पार्ट है z1 का, x2 क्या है, रियल पार्ट है z2 का, एंड y1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। रियल रियल के बराबर हो और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर हो, तब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आपस में इक्वल हो देंगे। हिंदी लिख देते हैं, दो समिश्र संख्याओं x प्लस आयोटा y तथा x2 प्लस आयोटा y को समान करते हैं यदि x1 बराबर x2 तथा y1 बराबर y2 हो, अर्थात रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 के बराबर हो तथा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के बराबर हो। जैसे यहां एक एग्जांपल से इस बात को समझा रहे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को बराबर तब कहेंगे जब रियल रियल के बराबर हो, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर हो। आइए देखते हैं एक एग्जांपल में। Find A and B if A 5 कॉम्प्लेक्स नंबर में ही लिख दे रहे हैं। If A plus 5 iota and 9 minus B iota are equal। सॉल्यूशन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस 5 आयोटा किसके बराबर है, 9 माइनस b आयोटा की। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो तो क्या सीखा है कि रियल रियल के बराबर होता है और इमेजिनरी x1 x2 के बराबर हो जाएगा। a बराबर 9 एंड 5 बराबर माइनस बी, तो यहां से b निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -5। ऐसे करके सवाल को सॉल्व किया जाता है। इस टाइप का अगर सवाल दे दे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है, उसमें किसी का वैल्यू निकालो, कोई मिसिंग टर्म है a या b, तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। समझ गए आप? चलिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से क्लिक कीजिए, फिर आगे बढ़ें। आइए देख लेते हैं।
एडिशन ऑफ complex numbers. सम्मिश्र संख्याओं का योग। ठीक है, सम्मिश्र संख्या को हम लोग कैसे जोड़ते हैं। मान लीजिए Z1 है x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 है x2 प्लस आयोटा y2। नाउ दोनों को जोड़ना है, एकदम सिंपल है, रियल को रियल में जोड़ देंगे। दोनों में से आयोटा कॉमन हो गया, y1 प्लस y2। तो इसमें क्या सीखे आप, रियल में रियल जुट रहा है प्लस आई इंटू इमेजिनरी में इमेजिनरी जुट रहा है, यानी Z1 प्लस Z2 चाहिए अगर आपको सम ऑफ रियल पार्ट प्लस आयोटा इंटू सम ऑफ इमेजिनरी पार्ट, और इससे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का योग उपलब्ध हो जाएगा। समझ गए, रियल पार्ट को जोड़ना होगा और इमेजिनरी पार्ट। जैसे एग्जांपल में देखिए 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 7 प्लस 2 आयोटा है, दोनों को जोड़ना है। ठीक है, रियल पार्ट जोड़ दीजिए, 3 प्लस 7 और 4 प्लस 2, 7 3 10, 10 प्लस 6 आयोटा, यही आंसर हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, -3 प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 7 आयोटा, इसको जोड़ना हो तो यहां भी आसानी है। पहले रियल को जोड़ दीजिए, रियल कितना है -3, इधर कितना है 2, रियल पार्ट जोड़ दिया, इमेजिनरी पार्ट जोड़िए, पहले में 4 और दूसरा में -7, तो कितना आ जाएगा -3 प्लस 2 4 माइनस 7 -1, 7 में से 4 में से 7 गया, -3 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो कॉम्प्लेक्स का जोड़ जो है बिल्कुल आसान होता है, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए टॉपिक लिखते हैं, सबट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सम्मिश्र संख्याओं का घटाव, सम्मिश्र संख्याओं का घटाव। देखिए अगर Z1 है x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 है x2 प्लस आयोटा y2, तो घटाएंगे तो क्या होगा, इसमें से ही घटेगा, x1 में से x2 प्लस इसमें से ही घटेगा y1 माइनस y2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Z1 माइनस Z2 बराबर डिफरेंस ऑफ रियल पार्ट प्लस आयोटा इंटू डिफरेंस ऑफ इमेजिनरी पार्ट।
अंतर, वास्तविक भाग का अंतर प्लस आयोटा इंटू काल्पनिक भाग का अंतर, यह आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का घटाव देगा। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, Z1 है 9 + 7 आयोटा एंड Z2 है 7 + आयोटा, दोनों का घटाव निकालना है। तो रियल पार्ट का अंतर 9 में से 7 घटेगा और 7 में से इसका इमेजिनरी पार्ट 7, इसका इमेजिनरी पार्ट i के गुणक को बोलते हैं। 9 से 7 गया 2, 7 में से गया 6 इंटू आयोटा। ऐसे आसानी से घटाया जा सकता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो उसका घटाव आसानी से निकाला